श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। जुलाई का महीना धनु राशि वालों के लिए क्या क्या सौगात लेकर आया है, किस किस प्रकार से आप शुभ फल में और ज़्यादा वृद्धि कर सकते हैं, इसी बात पर आज पूरी तरीके से विचार करेंगे। देखिए, मंगल देव अभी तक आपके अष्टम स्थान में थे और मंगल देव जो आपके होते हैं वो पंचम के और द्वादश के मालिक होते हैं। तो पंचमेश का अष्टम में जाना कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि दी होगी, कहीं ना कहीं गुप्त विद्याओं में आपका मन लगाया होगा। लेकिन अब आपके पंचमेश भाग्य स्थान में जाने वाले हैं, जिससे आपका भाग्य चमक जाएगा। कहते हैं ना कि बल्ले बल्ले हो जाएगी, जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ आपको भाग्य का साथ मिलेगा। हर तरफ से आपके बंद रास्ते खुल जाएंगे। जितनी दिक्कतें थी, जितनी मुश्किलें थी, वो सभी समाप्त हो जाएंगी। कुल मिलाकर के विदेश से इनकम के साथ साथ आपके ज्ञान के बल पर आपके बिजनेस को, आपके स्टेटस को मेंटेन करने का और उसका रुतबा बढ़ाने का काम मंगल देव करेंगे। बोल दीजिए मंगल देव भगवान की जय। तो सूर्य देव की राशि सिंह राशि में मंगल देव का गोचर हुआ है और सेनापति राजा के घर गए हैं, तो सेनापति का तो अपने आप ही वर्चस्व और ज़्यादा बढ़ गया है। अब भाग्य स्थान में इनके आने से भैया आपको जीवन के सभी सुख मिलेंगे। जीवन की जितनी परेशानियां थी वह आपकी समाप्त हो जाएंगी। जो भाग्य आपसे रूठा हुआ था वो भाग्य अब आपका साथ देगा। सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। इनकी जो चतुर्थ दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पर पड़ेगी, जो कि इनका अपना ही घर है। तो विदेश से इनकम का कोई आपका स्रोत बन जाएगा। विदेश जाने के लिए इच्छुक थे, लेकिन कुछ बाधाएं आ रही थी, वो बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। खर्च आपका अधिक होगा, लेकिन भाग्य का साथ है। तो भैया जब भाग्य का साथ होता है तो इनकम अपने आप ही बढ़ जाती है। तो इनकम के बढ़ने से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। विदेश में यात्रा, विदेश में सेटल होना, विदेश से इनकम, विदेशी कंपनी में नौकरी करना, विदेश में जाकर के अपना व्यापार करना, विदेश में पार्टनरशिप करना, कहीं ना कहीं अपने बर्थ प्लेस से दूर स्थान से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। मंगल देव की 7वीं दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ेगी, जहाँ के ये कारक होते हैं, और शनिदेव यहाँ पर अपने मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। तो शनि और मंगल का समसप्तक संबंध भी आपस में बनेगा। अब शनि मंगल का संबंध भैया कुछ ना कुछ खोज कराता है। यदि आप खोज करने वाले फील्ड में हैं, अन्वेषण करते हैं, किसी रिसर्च में लगे हैं, तो वो रिसर्च आपके लिए पूरी तरीके से फायदेमंद सिद्ध होने वाली है और आप उस रिसर्च में पारंगत होकर के अपना नाम कमाने वाले हैं। धन के साथ साथ नाम कमाने का बहुत बड़ा कार्य आपका होगा। वहीं इनकी जो 8वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पर। तो देखिए, चतुर्थ भाव सुख का भाव है और मंगल देव क्या है? मंगल देव पराक्रम है, मंगल देव जोश है, अभिमान है तो स्वाभिमान है, क्रोध है, रक्त है, बल है, पुरुषत्व है। तो चतुर्थ स्थान पर इनकी दृष्टि पड़ने से क्या होगा कि सुख, आपको सुख प्राप्त करने के लिए जो संसाधन चाहिए उसके लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे। संघर्ष आपका कम नहीं होगा। अब ये कहते हैं कि संघर्ष किया 100 रुपये का और मिल रहे हैं 10 रुपये। यहाँ जितना आप संघर्ष करेंगे उससे अधिक आपको लाभ मिलेगा, अर्थात मनोनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो यही वह कारण है जिसके कारण हम कह रहे हैं कि सुखों में इसको कमी मत जानिएगा। सुखों को आगामी जीवन में प्राप्त करने के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है, उन साधनों को प्राप्त करने के लिए जो धन मिलना है, उस धन की प्राप्ति आपको मंगल देव कराएंगे। तो पराक्रम बढ़ेगा तभी तो करेंगे ना भैया। बिना कर्म किए तो कुछ नहीं मिलता, तो कर्म तो करना पड़ता है। तो जैसे जैसे आपके कर्म बढ़ते जाएंगे, आपका पराक्रम बढ़ता जाएगा, आपका IQ अपने बिजनेस में, नौकरी में अच्छे से अच्छा करने का कार्य करेगा, उसी के अनुरूप आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि कुंडली में आपके मंगल देव पीड़ित हैं, नीच राशि में हैं,
तो भैया जो शुभ अशुभ जो शुभ फल है उनमें कमी हो जाएगी। यदि कुंडली में मंगल की स्थिति काफ़ी अच्छी है तो फिर यह शुभ फल आपको मिलने ही मिलने हैं। बाकी दशाओं पर भी पूर्ण रूप से निर्भर करेगा। मंगल और शुक्र की युति नवम भाव में आएगी तो स्त्री के सहयोग से आप अपने भाग्य को बहुत मजबूत कर पाएंगे। लेकिन भैया यहीं पर कहीं ना कहीं चरित्र हनन की स्थिति भी बनेगी, क्योंकि मंगल और शुक्र की जो युति होती है उसमें चरित्रहीनता का भी कहीं ना कहीं एक दोष आ जाता है। ना चाहते हुए व्यक्ति इन चीज़ों में पड़ जाता है, जिसके कारण उसे आगामी जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना झेलना पड़ता है। तो इन चीज़ों में आगे बढ़ने के बजाय है कि जो महिला आपको सहयोग करें उनके प्रति आदर का स्वभाव रखें, आदर का भाव रखें, उन्हें एक इज्जत की नज़र से देखेंगे तो भैया कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सूर्य और बुध का अभी बुधादित्य योग आपके सप्तम भाव में बना हुआ है, जो कि बहुत ही कल्याणकारी है। बुध देव जब चेंज करेंगे अपना गोचर तो थोड़ी दिक्कत आपको होगी, लेकिन वहाँ भी दिक्कत नहीं कही जा सकती, क्योंकि दाम्पत्य का सुख अष्टम भाव में आकर के आपको दिलाएंगे। वहीं आपके गुप्त ज्ञान के द्वारा आपका बिजनेस चलवाएंगे, आपकी सिक्स्थ सेंस जागृत हो जाएगी, आपकी वाणी में ओज आ जाएगा। हो सकता है बहुत से लोग आपको कहें कि आप जो कहते हैं वह हो जाता है। तो इस तरह के परिणाम आपको जुलाई माह में दृष्टिगोचर होंगे। शनिदेव आपके तृतीय स्थान में विराजमान है, तो भैया रोग रिपो ऋण को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेम संबंधों में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव की नीच दृष्टि जो है पंचम भाव पर है। लेकिन राहत यह है कि मंगल देव जो इस राशि के स्वामी हैं वो नवम भाव में जाएंगे, तो नवम भाव में रहने के कारण उनकी बल बहुत अधिक बढ़ जाएगी। वहीं शुक्रदेव आपकी कुंडली में छठे स्थान के और 11वें भाव के मालिक होते हैं, अर्थात रोग रिपो ऋण और एकादशी से आपके इनकम भाव के स्वामी भाग्य स्थान में बैठेंगे, तो भैया यह भी बहुत फायदेमंद सिद्ध होगा। लेकिन इसी के साथ साथ जो सबसे अहम पहलू है वह है वाणी पर नियंत्रण, चरित्र पर नियंत्रण। सोच समझ करके आपको बोलना होगा, क्योंकि जब भी बुधदेव अष्टम से संबंध बनाते हैं तो ऐसे में जबान थोड़ी कड़वी होती है, और जो किसी के बारे में बुरा कहा जाता है वो हमने देखा है कि गोचरवश वो पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। आपके साथ किसी ने बुरा किया है तो उसका परिणाम ईश्वर देंगे, शनिदेव देंगे। शनिदेव के हाथ में है ना न्याय व्यवस्था, वहाँ किसी प्रकार की कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई शनिदेव को खरीद नहीं सकता। जिसने आपके साथ बुरा किया है शनिदेव उसके साथ जरूर बुरा करेंगे, और करें या ना करें, वैसे तो करेंगे, लेकिन एक बात सोच लीजिए, करें या ना करें, आपका दायित्व अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ना है। दंड देना ईश्वर के हाथ में है। जैसा आप करेंगे वैसा आपको फल देगा, जैसा जो आपके साथ करेगा उसको भी वैसा ही फल प्राप्त होगा। जुलाई महीना आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी रहने वाला है। हनुमान जी की उपासना करना मत भूलिए, रोजाना हनुमान चालीसा कीजिए, शिव तांडव स्तोत्र कर सकते हैं तो अति उत्तम रहेगा। और इसी के साथ साथ बृहस्पतिवार को मंदिर में जाइए और केले के वृक्ष में जल में हल्दी डाल करके बृहस्पति देव को अर्पित कीजिए, आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे, जो रुकावटें थी वो समाप्त हो जाएंगी और पूर्ण रूप से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।